तो आज के हमारे समस्त वक्तागणों के द्वारा अपने अपने विचार पर्यावरण संरक्षण को करते हुए और सभी ने जो है अपने विचार विस्तार पूर्वक करके आज जो है पूर्व के अगर हम देखें तो सतत विकास और पर्यावरण, इसके अलावा पर्यावरण संवेदनशीलता, स्वस्थ पर्यावरण, पर्यावरण और आर्थिक विकास, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई और काफ़ी जो है इसमें विचार व्यक्त किए गए और लगता है कि शायद कुछ इसमें एक नया जो है एक हम लोगों को जागरूकता करने का जो है एक मंच हम दे रहे हैं या एक तरह से जो है कैसे हम लोगों को जागरूक करें, इसके लिए जो है एक गोष्ठी के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से सबको बता रहे हैं। तो अंततः जो है अब मैं जो है हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य संरक्षक और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के जो है आज के इस सेमिनार वेबिनार में अपने विचार रखेंगे और हम सभी को प्रेरित करेंगे। प्राचार्य विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार के आयोजक मोडल महाविद्यालय इकाई के साथ महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए राजकीय महाविद्यालय शिक्षु के प्राचार्य डॉक्टर चौहान जी, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी की प्राचार्य डॉक्टर स्तरीय जी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए अलग अलग महाविद्यालयों से डॉक्टर सीमा मिश्र, डॉक्टर तुलसी रावत, डॉक्टर आराधना खरे, जो संभवतः मध्य प्रदेश से हैं, साथ ही साथ इस संगोष्ठी में भाग कर रहे सभी पर्यावरण प्रेमी विद्यार्थी। आज के इस अवसर पर बहुत देर से चर्चा पर चर्चा चल रही है। इस समय हमारे विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का संदेश सब तक पहुंचाना था, विद्यार्थियों तक पहुंचाना था। इसलिए महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने यह निर्णय लिया कि ऑनलाइन संगोष्ठी की जाए और इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सभी तक पहुंचाई जाए, ताकि जो लोग ऑफलाइन मोड में लिखा करने से बचे हैं उन तक भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश जा सके। इसी क्रम में इस संगोष्ठी का जो प्रारंभ किया गया वह वैदिक मंत्रों के द्वारा किया था। प्रायः ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने उनका सफल वाचन किया। वेदों का जो संदेश था वह हम लोगों तक पहुंचाया। डॉक्टर तनुजा रावत जी के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास की महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। डॉक्टर सौरभ सिंह जी के द्वारा पर्यावरण की जो संवेदनशीलता हो पर्यावरण के प्रति हम लोगों को रखनी चाहिए, उसका उल्लेख किया। पर्यावरण के प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से हम लोग ग्रहण करते हैं, उन्हीं पर हमारा जीवन आश्रित है।
इस जिम्मेदारी का बोझ डॉक्टर गणेश चंद्र जी ने किया। डॉक्टर मुकेश साहब जो नमाम गंगे इकाई महाविद्यालय इकाई के नोडल हैं और अर्थशास्त्र के प्रभारी हैं, इसलिए उन्होंने पर्यावरण और आर्थिक विकास में उनका संबंध को स्थापित किया। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया उसमें यजुर्वेद का एक मंत्र है, शांति मंत्र, उससे प्रारंभ किया गया। जब भी हम कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो इस मंत्र का पाठ अवश्य किया जाता है। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ऋषि ने इसमें प्रकृति के सारे तत्वों को स्मरण किया और उन सबसे आराधना की है, प्रार्थना की है, याचना की है कि वे शांत रहें। गोस्वामी जी ने भी मानस में पंचभूतों का उल्लेख किया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व में अधम से लिया। इन्हीं पांचों तत्वों में सब कुछ है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं। वह सृष्टि इन पांचों तत्वों से ही निर्मित है। जीवों का जो शरीर है वह भी इन पांचों तत्वों से निर्मित है। तो ये जो पंचभूत हैं, जब इनसे हम निर्मित हैं तो हम पंचभूत हैं। अंदर से हम वही हैं और जहां हम सरवाइव कर रहे हैं वो भी हम हैं। इन सब बातों की, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। पर्यावरण का बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऐसी चर्चा हम करते हैं। परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है आवृत होना, एक घेरा। यानी हमारे चतुर्दिक जो कुछ है वह पर्यावरण है। तो जो चतुर्दिक है वही पर्यावरण नहीं है, जो हमारे अंदर है वह भी पर्यावरण है। हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र से आवृत हैं, वस्त्र से घिरे हुए हैं, तो वस्त्र क्या हुआ? हमारा पर्यावरण हुआ। हम जिस भवन में रहते हैं वह हमारा पर्यावरण हुआ। हम जो सामग्री प्रयोग करते हैं, वो चाहे मोटर हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर्स हो, चाहे अन्य भौतिक संसाधन हो, हम उनसे घिरे हुए हैं। इसलिए जो पर्यावरण है वह पर्यावरण बहुत व्यापक है। पर्यावरण कोई छोटा शब्द नहीं है। और आज के विश्व की जो चिंता है वह चिंता इस समग्र पर्यावरण से। हम इसको दो भागों में चाहे तो बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा भौतिक। और जो भौतिक संसाधन है हमारे, वह भौतिक संसाधन कहीं दूसरी जगह से नहीं है, वो सब प्रकृति से ही है। जब हम घर बनाते हैं तो प्रकृति से बनाते हैं। घरों में प्रयोग करने वाले फर्नीचर होते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं। तो आज चिंता क्यों है?
करते हैं, वैदिक ऋषि जिसकी चिंता करता है शांत होने की, तो क्या वो आज शांत है? एक प्रश्न उठता है, क्या आप पहले शांत थे? पहले यदि शांत होते तो क्या ऋषि को यह चिंता होती शांति पाठ करने की? तो शांत होने की पहले भी आवश्यकता थी और आज भी आवश्यकता है। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण की जो चिंता है और इस पर आयोजित सेमिनारों और गोष्ठियों की जो प्रासंगिकता की बात है वह पहले भी थी, आज भी। यानी कि यह जो विषय है अति प्राचीन भी है और अति नवीन भी है। मैं दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। एक बहुत पुरानी घटना और एक अभी हाल में हुई घटना। आजकल यूजीसी हमें आईकेएस से जोड़ने की चेष्टा करती है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। हम अपनी प्राचीन रीति रिवाज, पद्धतियों, संस्कृतियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्राचीन होते हुए भी हमारे लिए आज भी उपयोगी है। एक घटना आती है जल प्रलय की, जल प्लावन की, और यह आकस्मिक नहीं है कि दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। चाहे वह बाइबिल हो, चाहे वह कुरान शरीफ हो, चाहे हमारे पुराण हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, शतक ब्राह्मण हो, इत्यादि इत्यादि। एक हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, छायावादी रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की। उसकी जो कथा भित्ति है वह प्रलय पर ही आधारित है। प्रलय आई, सब कुछ जलमग्न हो गया। मनु एक नौका के सहारे पर्वत पर पहुंचते हैं और वह पर्वत की चोटी पर बैठकर बहुत चिंतित है और ये जो प्रलय हुआ इसके लिए मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या जो प्रलय हुई है वह क्यों हुई है। हम तो देव जाति के, हमारी जो संस्कृति है देव संस्कृति है, हम सबल है, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता था, फिर ये सब नष्ट क्यों हो गया। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। उसके बाद वे सोचते हैं और उनका जो ध्यान है, उनका जो चिंतन है, उनकी जो सोच है एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। और वो क्या है, वे सोचते हैं कि हम लोगों ने अपना जो जीवन है अत्यंत विलासिता में जिया। हमने जो भौतिक संसाधन है उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया है। यह जो असंतुलन हुआ है, यह जो अंतरिक्ष से इतनी ज्यादा वर्षा हुई है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है, हमारे सारे वातायन नष्ट हो गए हैं जो सोने के बने हुए थे, उनमें जो अप्सराएं थी वो सब नष्ट हो गई, जो संसाधन हमने इकट्ठा किए थे वो सब नष्ट हो गए। इनका कारण और कुछ नहीं है, इनका कारण केवल और केवल अत्यधिक भोग विलास है। जब हम विलासिता का जीवन जीते हैं, भौतिक संसाधनों का अधिक भोग करते हैं, तो प्रकृति असंतुलित होती है। क्यों?
संसाधनों का जो दोहन करते हैं वह प्रकृति से ही करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले केदारनाथ की त्रासदी हुई और वह एक तरह से जलप्लावन ही था। केदारनाथ से इधर रामबाड़ा तक और आगे तक जो जलप्लावन हुआ उसमें असंख्य लोगों की जानें गई। चिंतन करने पर क्या प्रतीत होता है, हमारे वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष दे रहे हैं, पर्यावरणविद क्या निष्कर्ष दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्लोब का तापमान है, जो दुनिया का तापमान है, विश्व का तापमान है, वह बढ़ रहा है। तापमान कितना है? लगभग 14%। जो औसत तापमान है पृथ्वी का वह 14-15% के आसपास है संभवतः। और जब हम भोग विलास के साधनों का उपयोग करते हैं तो बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं जो उत्सर्जित होती हैं, जो निकलती हैं, जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। इधर क्या हुआ है कि हम लोग खेती करना शुरू किए हैं तो ऐसी फार्मिंग करते हैं, कुछ शेड टाइप का बना लेते हैं और उसके बाद जो निर्धारित तापमान है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे पहाड़ों में कोई सब्जी उगा रहा है, वहाँ तापमान 0 तक पहुँच गया, 2% तक पहुँच गया, 3% तक पहुँच गया और जो सब्जी उगाई गई है वह तो नष्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि हम उसके अनुकूल तापमान बनाते हैं और जब तापमान बनाते हैं तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं। जो पृथ्वी का तापमान है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। जहाँ तापमान 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, वहाँ तापमान हम 20 डिग्री कर देते हैं, 25 डिग्री कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी की ऋतु आई है, सभी घरों में रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, गैसें उत्सर्जित होती हैं। हम कारों से चलते हैं, 20 किलोमीटर की यात्रा करना है, 25 किलोमीटर की यात्रा करना है, एक ही जगह से 4 लोग जाते हैं, लेकिन हम अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अलग अलग कारें लेकर के जाते हैं, उनसे गैसें निकलती हैं। तो जो विलासिता का जीवन है वह विलासिता का जीवन कहीं न कहीं इन पंचभूतों को, इस प्रकृति को, प्रकृति के तत्वों को डिस्टर्ब करती है, वह क्षुब्ध करती है, वह परेशान करती है। और जिसको हम परेशान करें वह भी परेशान करेगा। इसीलिए हम परेशान न हो, हमारा जीवन अच्छी तरह से चले, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पंचभूतों को, हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ भी रखें और स्वस्थ भी रखें। स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं? स्वस्थ हम ऐसे रख सकते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का हम कम से कम उपयोग करें, हम प्रकृति के साथ जीने की कोशिश करें। और यह प्रसन्नता की बात है कि आज हम फिर पुरातन काल की तरफ देख रहे हैं, हम फिर प्रकृति की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ पर पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं और पर्यावरण की चर्चा में लगभग सभी लोगों ने पेड़ पौधों की बात की है, वृक्षों की बात की है, धरती की बात की है। और आप देखिए कि आज का जो समाज है, आज का जो विश्व है, वह विश्व भी शांत नहीं है। दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ था
उसका खमियाजा वहां की जनता आज भी भुगत रही है। अभी भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल की गैस त्रासदी उस समय ही लोगों को उसने प्रभावित नहीं किया था, आज भी वह प्रभावित कर रही है। और आप देख रहे हैं कि आज दुनिया के 2 देशों में लगभग 2 वर्षों से युद्ध चल रहा है। अभी हाल में पाकिस्तान ने एक ऐसी आतंकवादी घटना की जिसके परिणाम स्वरूप भारत को भी जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा। इन युद्धों में ऐसे ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे शस्त्रों का उपयोग किया जाता है कि बहुत सारी गैसें निकलती हैं। और वो किसको प्रभावित करती है? वो हमारे वातावरण को प्रभावित करती है, वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो जब तक यह शांति का संदेश विश्व के प्रत्येक देश में नहीं जाएगा, प्रत्येक जीव में नहीं जाएगा, तब तक यह प्रकृति शांत होने वाली है नहीं। और यह संदेश हमारा भारतीय साहित्य आज से नहीं, बहुत पहले से है। ईशोपनिषद का एक मंत्र है जिसका उल्लेख मैं बार बार करता हूं। ईशावासम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भूतिथा मा गृहा तस्वत्। ईशावासम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्, इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन, इसलिए उसको याद करते हुए, त्यक्तेन, त्याग की भावना के साथ, भुंजीथा, भोग करो, माँ गृहा कस्मित धनम, माँ गृहा लालच मत